मैं जब तुम्हारी उम्र की थी तो उस वक्त दौर कुछ और था। सारा दिन काम करती थी क्योंकि घर के हालात ठीक नहीं थे। मुझे तुम लोगों की तरह बड़ी बड़ी बातें करना नहीं आती थी जमरे, और ना ही अपने लिए सोचने का वक्त मिलता था। मैं तुम्हारी तरह ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूं जमरे, और जानती हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कभी पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन फिर भी तुम लोगों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन मैं कभी भी अच्छी मां नहीं साबित हो पाई। अगर अच्छी होती तो तुम ऐसे कभी बात ना करती। मैं जानती हूं कि तुम अपना अच्छा बुरा समझ सकती हो, लेकिन तुम्हारा इस तरह से बात करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जिहान तुम्हारा भाई है, फिक्र होती है तुम्हारी उसे, बहुत प्यार करता है तुमसे। इसलिए जिस लहजे में तुमने अपने भाई से बात की वो बिल्कुल ही नाकाबिले कबूल है जमरे। गलत किया तुमने। मैं तुम्हें जानती हूं, तुमने वो सब गुस्से में कहा। मेरी तरह गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकती हो। फख्र है मुझे तुम पर। और हाँ, तुम्हारी ये बात भी सही है कि दिल पर काबू नहीं रहता किसी का। प्यार हो जाता है और कब होता है ये भी पता नहीं चलता। लेकिन ये कभी मत भूलना, इज्जत सबसे पहले, और इस पर कोई समझौता नहीं। फिर चाहे रास्ते में कितनी ही मुश्किल क्यों ना आ जाए, अगर अपने दिल के साथ कोई समझौता किया तुमने तो वो तुम्हारे दामन को दागदार बना देगा। इसलिए जो भी करो तुम सोच समझ के करना। मगर एक बात जेमरे, अपने दिल में किसी ऐसे को जगह मत देना जो तुम्हारा ना हो। ठीक है मेरी जान? पागल हो गई हो क्या तुम? गाड़ी के सामने कूद गई। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अगर तुम्हें अपना ख्याल नहीं है, कम से कम इस बच्चे का तो ख्याल करो। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? 2 मिनट भी नहीं रुका वो यहाँ। मैं पागलों की तरह उसके पीछे भागती रही, लेकिन उसने तो मुझे मुड़कर भी नहीं देखा। तो और क्या, उसके पीछे भागने से, उसे गालियां देने से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें सब्र से काम लेना होगा, तब जाके खजाना आएगा तुम्हारे हाथ। सब्र तो कर लूंगी मैं, मगर जमरे वो भी जान को हासिल करने के लिए हर तरह की कोशिश और साजिशों में लगी हुई है। अपनी बहन के बारे में सोचकर वक्त जाया मत करना। वक्त आने पर उसे सबक जरूर सिखाना तुम। अगर इससे पहले कुछ किया तो याद रखना नुकसान तुम्हारा होगा। हाँ, क्या वो सब कुछ भूल गई? किस तरह उसकी माँ ने तुम्हें निकाल बाहर किया था? फिर ये जान किस तरह तुम्हारे इतने करीब आ गया? वो यूं छोड़कर चला गया है ना मुझे, लेकिन मैं भी उसका गिरबान पकड़कर इस बात का जवाब उससे मांगूंगी। देख लीजिए। तुम जो भी चाहती हो करना, पर सही वक्त आने पर। देखा नहीं तुमने वो किस तरह तेज गाड़ी फर्राटे से लेता चला गया और तुम्हें पलट कर नहीं देखा? भूलो नहीं, वो लड़का और उसकी माँ दोनों बहुत ताकतवर हैं, पैसे वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं तुम्हारे साथ। और तुम उनका क्या बिगाड़ लोगी? ठंडे दिमाग से सोचो। अगर उन्हें सबक सिखाना है तो तुम्हें उन्हीं की तरह सोचना होगा। अब तो ये बच्चा भी है, बस 1 हफ्ता, फिर जैसा तुम चाहती हो बिल्कुल वैसा ही होगा। लेकिन इस बात को राज में रहना चाहिए। दादी माँ, आप ना होती तो मेरा क्या होता?
तुम उससे कहोगी कि तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम्हें क्या लगता है कि वो मान जाएगा? ये बात हरगिज नहीं भूलना कि उस लड़के को उसकी माँ की शय है। और तुम्हारे साथ कौन है? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी माँ तुम्हारा साथ देगी? अगर वो जान गई कि तुम प्रेग्नेंट हो तो अल्लाह ही जाने क्या होगा। और वो तुम्हारा जुनूनी भाई, जब उसे ये बात पता चलेगी तो वो तुम्हारे बच्चे के सर से उसके बाप का साया ही हटा देगा। कौन देगा तुम्हारा साथ? क्या वो तुम्हारी बहन, या फिर तुम जान के बाप से मदद मांगोगी जिसने तुम्हें अपने माजूर भतीजे तक के लिए पसंद नहीं किया? वो क्या तुम्हें अपने बेटे की बीवी बनाएगा? अरे देखो तो जरा। क्या हुआ किरण? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? इतनी परेशान क्यों हो? क्या हुआ है? मेरी प्यारी बच्ची, लगता है बहुत थक गई है आज। जाओ मेरी बच्ची, जाके आराम करो। तुम्हारी दादी है यहाँ सब संभालने की। क्या कर रही हो तुम किरण? संभालो अपने आप को, शक हो जाएगा उसे। किरण, मेरे साथ नदीम के कमरे में चलकर मेरी हेल्प करवाओ। मगर मैं तो यहाँ काम कर रही हूँ। वाह किरण, क्या बात कही तुमने। माँ और दादी के साथ गप्पे लड़ाने को तुम हेल्प कराना कहती हो? जाओ बेटा, उसके साथ जाओ। जैसा कह रही है वैसा करो। जाओ बेटा, शाबाश। जो समझाया था वैसा ही करो। जाओ। कोई इतना ज्यादा काम भी नहीं था कि तुमने उसको भी अपने साथ मिला लिया। सहर, जल्दी से ये सारा काम खत्म कर लो। जी बिल्कुल। क्या कुछ गलतियां नहीं की हैं तुमने जिंदगी में? मुझसे नजरें क्यों चुरा रहे हो? या फिर सच्चाई सुन नहीं सकते तुम? अगर आज जिंदा होते तुम्हारे बाबा तो इस तरह तुम्हें देखकर बहुत शर्मिंदा होते। एक बात बताओ जिहान, ऐसे बेहुदा सवाल अपनी बहन से पूछने का किसने हक दिया था तुमको? और हाथ भी उठा रहे थे उस पर। ठीक है मॉम, आ रही हूँ मैं, बस थोड़ी देर लगेगी। मॉम, टाइम पे पहुंच जाऊंगी मैं। यार, मेरी मॉम की कॉल थी, कह रही है कि मेरा डिनर पे इंतजार कर रहे हैं, इसलिए अब मुझे जाना होगा। ओके, सी यू। जा रही हो क्या तुम? मैंने तो सोचा था तुम मुझे घर ड्रॉप कर दोगी रायमा। अच्छा, वाकई? क्यों, तुम्हारी गाड़ी को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बस तुम्हारे ड्राइवर को देख लिया तो सोचा तुम्हारे साथ चलूं। काफी हैंडसम है। वाकई हैंडसम है। इसके अलावा कुछ और नहीं होता डिस्कस करने के लिए? बस वही रह गया है बात करने को। और जिससे तुम लोग हैंडसम कह रहे हो उसकी शक्ल तक मुझे नहीं पसंद, सुन लिया? अरे रायमा, कभी बदसूरत लोग भी किसी को पसंद आ जाते हैं। आप यहाँ पर शायद नए हैं। वो जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं नया हूँ इस शहर में। मेरा भी यही मसला है। वो दरअसल मेरे फोन की चार्जिंग खत्म हो गई है। क्या आप मुझे एक एड्रेस समझा सकते हैं? मैंने आपको बताया तो है कि मैं नया हूँ इस शहर में, नहीं मालूम मुझे। बेहतर होगा कि आप किसी और से एड्रेस मालूम कर लें। अगर बातें खत्म हो गई तो दरवाजा खोल सकते हो मेरे लिए? जी क्यों नहीं मैम, अगर आप खुद भी कोशिश करें तो दरवाज़ा खुल जाएगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसे खोलना। इस हैंडल को ऐसे खींचें, खुल गया। मुझसे एड्रेस मालूम करने के बजाय आप इनसे मालूम कर लें, आपको सही गाइड कर देंगी। हाय बेचारी, एड्रेस पूछ रही थी वो भी तुमसे? जी मुझसे पूछ रही थी, जिसे खुद कुछ नहीं मालूम। ये एक बहुत बड़ी इंटरनेट सेलिब्रिटी हैं। ये आपको पूरे शहर का एड्रेस बहुत ही आसानी से बता देंगी। वाकई में मैम, क्या आप इनकी मदद करेंगी प्लीज़? कहीं तुम्हारा ताल्लुक किसी पुराने जमाने से तो नहीं? आजकल इंसान को कोई भी एड्रेस चाहिए हो तो फोन से निकाल लेता है। तुम्हारी तरह इस तरह किसी से पूछ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। आपको उसको एड्रेस बता देना चाहिए था। उस बेचारी का फोन चार्ज नहीं था, इसलिए वो मुझसे आकर एड्रेस मालूम कर रही थी। तो क्या फोन चार्ज करवाना चाहती थी तुमसे? हर बात का उल्टा जवाब देती है, हद ही हो गई।
क्या बालों में कुछ लगा हुआ है आपके? कुछ नहीं, बस वो यानी तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं, अपना काम करो। बिल्कुल मेरा कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो बस पूछ रहा था। अगर बालों में डैंड्रफ है तो बताइए, मैं आपको डॉक्टर के यहाँ ले चलता हूँ। शाइमा कहाँ है शहनाज? खाना भी लग गया है मगर अभी तक पहुंची नहीं वो। आ जाएगी आगा, इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। आइए आप बैठे मेरे साथ। आगा साहब, गुड इवनिंग शहनाज साहिबा। क्या 1 मिनट बात कर सकती हूँ मैं आपसे? सहर साहिबा, अगर आपकी इजाजत हो तो पहले हम डिनर कर लें, उसके बाद आप बात कर लीजिएगा। सहर साहिबा, जो कहना है आप कह सकती हैं। ठीक है, अगर आप इनके सामने ही बात करना चाहते हैं तो कर लेती हूं मैं। मेरी बेटी जैमरे, जैसा कि आपने कहा कि वो आपके बेटे को फंसा रही है, तो ये गलत है। दरअसल आपका बेटा मेरी बेटी के पीछे है, तो प्लीज उसे संभालें। और जानते हैं आप, आपके बेटे के लिमिट क्रॉस करने पर मेरी बेटी ने उसे थप्पड़ भी मारा। खाना एंजॉय करें। खाना एंजॉय करें। चलें फिर खाना एंजॉय करें। मेरा दिल किसी ऐसे इंसान के लिए नहीं धड़क सकता जो इंसानों को इंसान नहीं बल्कि उन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह समझता है। लो, इसे पियो। पी लो। मेरे हाथ में दर्द हो गया है, पी लो इसे। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या उसकी तरह गाना गाकर दिल बहलाऊं मैं तुम्हारा? तो कान खोल कर सुन लो, ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली मैं तुम्हारे लिए। लो अब। उफ, क्या यार, आखिर कौन सी जबान में समझाऊं तुम्हें? बस बहुत हो गया। नहीं पियोगे तो भूख से मरोगे। अगर नहीं खाओ पियोगे तो इसी तरह व्हीलचेयर पर पड़े रहोगे सारी जिंदगी। हाथ पांव चलते नहीं, उसके बाद भी इतना एटीट्यूड। मुझे पता नहीं किस बात की सजा मिल रही है जो मैं यहां आ गई। कितनी बेहिस हो तुम। अरे तुम तो बोल भी सकते हो। कब से बोलना शुरू किया तुमने? हाँ, अच्छी बात है। अगर तुम बोल सकते हो तो मतलब खाना भी खा सकते हो। अब तुम मुझे बताओ कि क्या खाओगे, मैं तुम्हारी पसंदीदा चीजें बनाकर लेकर आती हूँ। हाँ, क्या खाना पसंद करोगे तुम? कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। ऐसा क्या देख रहे हो तुम? मेरी बहन जैमरे को देख रहे हो क्या? भूल जाओ उसे, जान के साथ खुश है बहुत। उन्हें एक साथ देखकर गुस्सा आ रहा है। ओहो, देखो जरा उसे। एक राज की बात बताऊं मैं तुम्हें, लेकिन ये बात हमारे दरमियान ही रहेगी, ठीक है ना?
उसे अपने ख्वाबों का शहजादा मिल गया है, अब तुम्हें वो भुला चुकी है। तुम जानते हो कि जो कुछ भी मैंने अपनी अम्मी और अपने भाई से कहा बिल्कुल सच था वो। और हाँ, दिल को कितना सुकून मिला था ये कहकर, इसका अंदाजा तुम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। जहां तक तुम सुकून की बात कर रही हो वो तो ठीक है, लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता के तुम्हें सुकून जरूर मिला होगा, लेकिन जो मैंने वहां कहा वो गवारा नहीं हुआ तुम्हें। मेरी बहन ने हद पार की थी, लेकिन उसे समझा दिया है मैंने, ताकि वो आइंदा तुमसे दूर ही रहे। और रही बात मेरी अम्मी की, तो उन्हें हकीकत बताई है मैंने। हाँ, ये बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें। देख चुका हूं जब तुम अपनी अम्मी के सामने होती हो तो कैसे रिएक्ट करती हो, लेकिन अक्सर औकात बेवकूफ़ी भी कर जाती हो। अगर इंसान हक पर हो और पीछे ना हटे उसे बेवकूफ़ी कहते हैं। नो, बहादुरी है ये, लेकिन लड़ने का हुनर ना जानना बेवकूफ़ी है, समझ गई? ये सब अब मुझे तुम सिखाओगे क्या? तुम अपनी अम्मी से भी ज्यादा खतरनाक हो, उनसे कहीं ज्यादा चालाक और शातिर। थोड़ा बहुत तो जान ही चुकी हूं मैं तुम्हें। तुम जैसे दिखते हो वैसे बिल्कुल भी नहीं हो। अच्छा है, कुछ तो जानने लगी हो। अच्छा, चलो जाओ, माफी मांगो उनसे और अपनी जॉब पे लग जाओ, फिर आकर बात करना मुझसे। तो तुम चाहते हो कि मैं जाकर माफी मांगूं? डर लग रहा है कि कहीं हकीकत सामने न ले आऊं। तुम और तुम्हारी अम्मी चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं पीछे हटने वाली नहीं हूं। तुम लोगों को जितना खेल खेलना है खेल लो, लेकिन भूलना नहीं, मुकाबला करूंगी मैं। मुझे अपने खौफ का सामना करना पसंद है। हाथ मत लगाना। नदीम, 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 ये क्या कर रहे हो? दो मुक्के मेरी तरफ से नहीं आए। नदीम, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो इसको, छोड़ो। कोई बचाए। कोई है यहाँ पर? वो दोनों लड़ रहे हैं, कोई जाकर छुड़ाए उन्हें। हाँ, आगा साहब, आगा साहब प्लीज बचाएं उन्हें। नदीम साहब ने जान पे हमला कर दिया है। क्या कर रहे हो नदीम? छोड़ो इसे। नदीम, क्या कर रहे हो? छोड़ो नदीम, खुदा के लिए छोड़ दो इसे। अम्मी, आपको भी जाना चाहिए वहाँ। नदीम, प्लीज प्लीज मेरी बात मानो, छोड़ दो इसे। नदीम, कुछ कह रही हूँ मैं तुमसे, छोड़ो इसे। कोई आकर बचाए दे। नदीम, नदीम, छोड़ो इसे। क्या हो गया तुम्हें? नदीम, छोड़ दो इसे। नदीम, नदीम, छोड़ो इसे, छोड़ दो इसे बेटा, छोड़ दो, उठाओ इसे जल्दी। मॉम, नदीम, नदीम को अंदर ले जाओ और इसका ध्यान रखो। जान बेटा। बहुत अच्छा किया तुमने, थोड़ा और मारते। तुम ठीक तो होना जान। ये इसकी वजह से हुआ। इसने मजबूर किया था इस पे हाथ उठाने के लिए। मॉम, आखिर ये सब हो क्या रहा? क्या हो रहा है सब? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा मॉम। भाई इतने कमजोर तो नहीं कि नदीम का सामना ना कर सके। आखिर क्यों इस तरह मार खाते रहे? और नदीम की हिम्मत देखिए जरा, मेरे भाई पे यूं अचानक हमला कर दिया और उसे ऐसे मारने लगा जैसे वो पुराना दुश्मन हो उसका। हद हो गई। भाई इस तरह ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर सकता है? हाँ, वो चाहते तो खुद को प्रोटेक्ट कर सकते थे। आखिर इस तरह मार खाने के पीछे क्या वजह थी? बताओ मुझे, क्या हुआ? क्यों हुई इतने गुस्से में? नाराजगी किस बात की है बेटा? क्या बिगाड़ा है जान ने तुम्हारा?
मुझे हाथ मत लगाना। नदीम, 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 ये क्या कर रहे हो? नदीम, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो इसको, छोड़ो। कोई बच्चा है नहीं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये सब तुमने मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए किया है। क्यों कर रहे हो ऐसा? क्या गलती है मेरी? क्यों सजा दे रहे हो मुझे? नहीं होता अब बर्दाश्त। क्या किया है उसने? क्या मजाक उड़ाया है तुम्हारा? ऐसा क्या गुनाह किया है उसने कि इतना गुस्सा आ गया तुम्हें? नदीम, मुझे बताओ बेटा, मैं जानना चाहता हूँ। जेम्रे, मेरी है, उसकी नहीं, उसकी नहीं, वो मेरी जेम्रे, मेरी। जैमरे, सच सच बताओ मुझे, ऐसा क्यों किया उसने? जानती हो तुम? अम्मी, यकीन करें, मैं इस बारे में खुद भी कुछ नहीं जानती। मुझे नहीं पता कि नदीम ने क्यों किया ऐसा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। अब जरूर कुछ ना कुछ तो है जो मालूम करके रहूंगी मैं। जरूर कोई राज है इसके पीछे। कैसा राज जैमरे? किस राज की बात कर रही हो? जानना चाहती हूँ मैं तुमसे। कुछ ना कुछ तो है जरूर, उन दोनों के दरमियान जरूर है कुछ। ये क्या पागलों की तरह बड़बड़ा रही हो? दोबारा उसे कोई मौका मत दे देना। वैसे ही हम पे बिला वजह इल्जाम लगाए जा रहे हैं। और वो शहनाज तो हमें घर से निकालने के बहाने ढूंढ रही है जैमरे, तो ऐसा कुछ मत करना। वो माँ बेटे अजीब है। मेरी आंखों के सामने नदीम को मजबूर किया मारने पर। वो चाहता तो आसानी से जान छोड़वा सकता था, मगर उसने खुद को बचाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। अब मेरी बहन को क्या मालूम कि नदीम को भड़काने वाली मैं ही थी। आज इस नदीम को देखकर मैं तो बिल्कुल हैरान हो गई। न जाने ऐसी क्या बात हो गई जिसकी वजह से नदीम ने ये किया। इसके पीछे कोई राज है छुपा। किरण, एक बात बताओ, तुम थी ना नदीम के कमरे में? ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से नदीम ने उस पर हमला किया और तुमने रोका क्यों नहीं उसे? अम्मी, कसम से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं नदीम को खाना खिला रही थी और अचानक मेरे हाथ से खाना गिर गया। मैं जैसे ही खाना उठाने के लिए झुकी, वो व्हीलचेयर घुमाता हुआ खिड़की की तरफ चला गया और वहां न जाने उसने ऐसा क्या देखा कि वो आपे से बाहर हो गया। जान सही कह रहा था। जैमरे, ये क्या कह रही हो? हाँ, मुझे आगा साहब से बात करनी होगी इस बारे में। इतनी रात गए क्या बात करोगे उनसे तुम जैमरे? मैंने तुमसे कहा था कि ऐसी लड़की ढूंढना जो अंदर बाहर से एक हो। तुम कैसे लोग उठा लाई? मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ आगा साहब। मुझे ये नहीं सुनना। हाँ, तुम्हें अंदाजा भी है कि जैमरे ने नदीम को अपना आदी बना दिया है और नदीम को मोहब्बत होगी उससे। अब मैं करूं तो क्या करूं? कल उसने मुझ पे हमला किया था और आज जान पे कर दिया। ये सब क्या हो रहा है? और सिर्फ एक बात कह रहा
कि जैमरे मेरी है, उसके अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए। जान और उस लड़की की तस्वीर अखबारों की जीनत बन चुकी है और जगह जगह उनकी बातें हो रही हैं। और हद ये है कि वो बदतमीज लड़की मेरी बीवी से एक आंख मिलाने की मिजाज नहीं है। और जब मैंने उससे कहा तो उसने मेरे मुंह पर ही मुझे रद्द कर दिया। और लगता है कि मुझे नदीम की वजह से उसे अपनी बहू बनाना पड़ेगा। मेरे जीते जी ऐसा मुमकिन नहीं आका। अच्छा चलो जाओ, माफी मांगो उनसे और अपनी जॉब पे लग जाओ, फिर आकर बात करना मुझसे। ये जो कुछ भी हो रहा है उस नर्स की वजह से ही हो रहा है। उसी की वजह से नदीम के हार्मोन्स बदल गए हैं और इसीलिए वो कभी आप पर हमला कर देता है, कभी मुझ पर और कभी हमारे बेटे पर। आपने देखा नहीं कि सबके सामने उसने हमारे बेटे को मारा और यहाँ मुझसे छुपकर नौरीन के साथ उसी लड़की को बहू बनाने की बात कर रहे हैं। ये बताओ शहनाज कि चुप चुप कर बातें सुनना कब से शुरू कर दिया तुमने? हाँ सही कहा आगा, सुन रही थी चुप कर बातें, लेकिन ऐसा करने के लिए आपने ही मजबूर किया है मुझे। हर वक्त आप अपने भतीजे की शादी के बारे में ही बात करते रहते हैं। मैं सिर्फ इस मसले का हल निकालने की कोशिश कर रहा था, समझी? फैसला नहीं किया अभी मैंने। क्या तुम अपने शौहर को नहीं जानती शहनाज कि कितना असूल पसंद है वो? उस लड़की ने माफी नहीं मांगी तुमसे, उसको माफी मांगनी होगी तुमसे। और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो इस घर में कदम नहीं रख सकती कभी भी। आगा साहब, आओ आओ आ जाओ। मिस शहनाज, माफी मांगने आई हूं मैं आपसे। कल रात जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, इसलिए प्लीज माफ कर दीजिए मुझे। अगर आप इजाजत दें तो मैं दोबारा काम शुरू कर दूं। शुक्र है, खुदा का शुक्र है। खुलकर हंस लो, हंसो। मैं भी देखूंगी आखिर तक कौन हंसता है। ये देखें, नजर आ रहा है आपको? कहाँ है? ये रहा। अच्छा ठीक है। या मेरे अल्लाह, शुक्र है तेरा बहुत। आ गया वो जिसका इंतजार था हमें। अब आगे भी सब कुछ अच्छा ही हो। नदीम, क्या तुम जानते हो जान अभी तक घर नहीं आया? उस पे हमला क्यों किया था तुमने? मुझे मालूम है तुम्हें पसंद है वो। उसे देखकर खुश हो जाते हो तुम, और उसका नाम सुनते ही तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है।
चाहे फिर तुम्हारे साथ उसका रवैया कैसा भी हो। प्लीज मुझे सब सच बता दो, किसके लिए किया ये, प्लीज बताओ मुझे, शायद मैं हेल्प कर सकूं। तुम्हारे लिए। अगर कोई भी ऐसा करेगा तो ऐसे ही होगा। क्या तंग करता तुम्हें? तुमसे ये किसने बोला है? वो क्यों है ना, तुम्हारी बहन। हाँ बस पहुंच गए। इसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था, डॉक्टर क्या लेके गई थी इसको। हाँ बस पहुंच जाएंगे थोड़ी देर। क्या हो गया तुम्हें नौरीन? हाँ तुम्हें क्या लग रहा है हम घूमने गए थे क्या? हाँ ठीक है बस पहुंचने वाले, रखो फोन, बहुत हो गया। बस थोड़ा सा इंतजार नौरीन, फिर एक एक चीज का बदला लूंगी तुमसे। इसे देखकर तो यकीन नहीं हो रहा मुझे। उफ, मगर ठीक से दिखाई क्यों नहीं दे रहा ये मुझे? दादी माँ, आप देखकर बताओ क्या ये सब ठीक है ना? इसे हाथ में लेकर क्यों घूम रही हो तुम? भूल गई डॉक्टर ने क्या कहा था? अभी इसे बढ़ने में 1 हफ्ता और लगेगा। 1 हफ्ता सब्र नहीं कर सकती? 1 हफ्ता, बस 1 हफ्ता और दादी, उसके बाद मैं वहाँ राज करने वाली हूँ। किरण कराचाई उस आलिशान घर में राज करने वाली है दादी माँ। ठीक है चलो चले। हद होती है हर बात की। अगर जाना ही था तो बता के जाती डॉक्टर के पास। कॉल की थी मैंने लेकिन उठाई नहीं उन्होंने। किरण कैसी है पता नहीं, वो ठीक है या नहीं फिक्र हो रही मुझे। कहाँ है वो? कौन जैमरे? किसका पूछ रही हो तुम? किरण कहाँ है? बेटा एक बार फिर करके दिखाना जरा। अब तो हमेशा ऐसे ही रहने वाली हूँ मैं। ये मुस्कुराता चेहरा रोज देखेंगी आप, क्योंकि 1 हफ्ते के बाद किस्मत जो बदलने वाली है। किरण कराचाई, इस आलीशान घर की नई ऑनर। जैसा चाहा था किरण कराचाई ने, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। हर कोई यहाँ किरण कराचाई का हुक्म मानेगा। मेरे पूछे बगैर यहाँ कोई एक कदम नहीं रख सकेगा। ये लोग क्यों उस तरह दौड़ी चली आ रही है? तो आने देना, अब उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है आपको। तुम्हारी ये हरकतें बढ़ती जा रही हैं। क्या कर रही हो तुम दोनों? हाथ मत लगाना तुम इससे। तुम्हारी हर गलती को इग्नोर किया मैंने, लेकिन इस बार नहीं छोड़ूंगी हाथ मैं। तो लगा कर दिखाओ मुझे, मैं हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारे। बहुत हो गया, क्यों मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो तुम दोनों? आखिर मसला क्या है? ये आप इस किरण से पूछें, ऐसा क्यों किया इसने? क्यों बार बार ऐसा कर रही है? किस बारे में बात कर रही हो? क्या कहना चाहती हो तुम? हाँ ये तुम अच्छी तरह से जानती हो कि किस बारे में बात कर रही हूँ। हर दफा मैंने तुम्हारी गलती को माफ किया, लेकिन अब नहीं होगा ऐसा। क्यों तुमने भड़काया नदीम साहब को लड़ने के लिए? उनकी कंडीशन क्या है तुम्हें अंदाजा नहीं है क्या किरण? ये सब कुछ जानने के बावजूद तुमने नदीम को इतना उकसाया कि उसने जान पर हमला कर दिया। इसकी बातों पर ध्यान नहीं दो तुम। 1 मिनट रुके दादी, मुझे जवाब देना आता है। हर बात का इल्जाम देकर चला नहीं सकती हो तुम। बात सुनो किरण, सवाल का जवाब दो। क्या तुमने भड़काया था नदीम को झगड़े के लिए? सच सुनना चाहती हूँ मैं तुमसे। आपकी इस बेटी की वजह से दोनों कजन्स आपस में लड़ बैठे हैं और आप मुझे जिम्मेदार ठहरा रही हैं इस काम में। ज्यादा मत बोलो, जो पूछा उसका जवाब चाहिए। बहुत हो गया। क्यों जानवरों की तरह एक दूसरे को नोच रहे हो? क्या तुम्हारा यहाँ से निकलवाना चाहते हो? तुम चलो मेरे साथ, आ जाओ। 1 मिनट रुक जाए। तुम जवाब दिए बगैर कहीं नहीं जा सकती हो। मैं किसी को भी जवाब दे नहीं हूँ अब, और अब जो भी मेरे साथ गलत करेगा उसे उसकी सजा देकर रहूंगी मैं। जितना भी सहना था सह लिया, बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करूंगी मैं। यहाँ तक कि अगर आप भी गलत करेंगी तो उसका भी जवाब देना होगा आपको। मैं किसी को भी माफ करने वाली नहीं हूँ, आई बात समझ? हवास खो बैठी हो शायद। वो सब लोग पछताएंगे जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया है। एक एक को हिसाब देना पड़ेगा। अब तुम लोगों को बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। किसी एक को भी माफ नहीं करूंगी मैं।
बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया है मैंने, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। किरण का सच्चाई का गुस्सा नहीं देखा इन्होंने, और आज मेरा सब्र खत्म हो गया है।